अब एक बात मैं और मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए। एक बात और है, जिस तरीके से ये बात कही गई, श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं, अगर उन्होंने ये बात कही है कि लफंगे की भाषा, तो ये मुख्यमंत्री के पद के लिए ये शोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और दूसरी बात यह है कि अगर ओम प्रकाश राजभर ये बात कह रहे हैं कि वो युवाओं को धमका रहे हैं, तो यहाँ पर कौन से युवाओं को धमकाया जा रहा है? सच नहीं है क्या? धमकाया नहीं था उसमें, बिना ऑप्शन के लोगों की मौतें हो रही थी, उसमें भी धमकाने का काम कर रहे थे, उसमें भी समाज के पिछड़े बात कर रहे थे, और जिनके घर में मौतें हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी से जिनकी मौतें हो रही थी, क्या क्रिमिनल थे वो? जिनकी संपत्ति देखिए अजय जी, आपने मुझे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बुलाया है, और मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता नहीं हूँ, न प्रवक्ता हूँ। अनुराग जी, इस लिहाज से मैं वही बात कहूंगा। आप हमला कीजिए शर्म मानी त्रिपाठी पर, आप मैं उसके मायने पर क्यों हमला कर रहे हैं भाई? ओके, पांडे जी कर लेंगे भाई। कोई ऑक्सीजन की कमी की बात करेगा तो संपत्ति जब्त कर लेंगे, हॉस्पिटल में व्यवस्था की कमी की बात करेगा तो संपत्ति जब्त कर लेंगे। किसकी संपत्ति जब्त हो गई? ऑक्सीजन वाले पर सवाल उठाने पर क्या शर्म आनी? किसी की संपत्ति जब्त करें क्या? संपत्ति जब्त कर लेंगे, कोई बात उठाएगा तो संपत्ति जब्त कर लेंगे, किसानों के अत्याचार की बात उठाएगा तो संपत्ति जब्त कर लेंगे, महिलाओं पे अत्याचार की बात उठाएगा तो संपत्ति जब्त कर लेंगे। कमाल का भैया ये हिटलर सेनाध्यक्ष थे विपिन रावत की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी तो संपत्ति जब्त हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है जो यहाँ पे तानाशाही स्थापित करना चाहती है। ओके, नहीं, पहले तो आप बताइए के पांडे जी से मेरा सवाल। सब लोग शांत हो जाइए प्लीज, सभी लोग शांत हो जाइए। के पांडे जी से सवाल है, के पांडे जी की बारी है। पांडे जी, कांग्रेस सवाल सुन लीजिए पांडे जी। यानी आप, जैसा कि अभी तक के डिबेट से साफ है और प्रेमकांत तिवारी जी ने साफ साफ कहा कि इसमें आप युवाओं को भड़काने लग गए कि ये युवाओं के खिलाफ है, इसका मतलब आप युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं क्या? आपने युवाओं को गुंडा बताया, आपने युवाओं को, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो युवा गलत काम में है उनके ट्वीट में है, तो जो आपको कैसे पता कि जो युवा धरना प्रदर्शन, यही तो कहा है सीएम ने कि आपके बहकामे में नहीं आए युवा, बहकावे में जा रहे हैं। आज जो अच्छे काम करें, गलत काम ना करें। अजय जी, आपके ऊपर तो इनकम टैक्स की रेट नहीं पड़ेगी, आप बहुत सही लाइन पे चल रहे हैं, लेकिन सही बोलने वालों के ऊपर तो इनका फ्रंटल संगठन इनकम टैक्स पहुंच जा रहा है, ईडी पहुंच जा रही है। कहां गुंडों मवालियों को ये बहुत परेशान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवान भाई शलम मनी जी, इतने आतंकित आपने क्यों कर दिया है कांग्रेस को भाई? इतने टेरराइज्ड मुझे लग रही है कांग्रेस। कहा था मुख्यमंत्री जी ने मुख्तार अंसारी के है हमारे प्रदेश में, लगातार अंसारी को पंजाब में बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों का विरोध कर रहे हैं, उनकी प्रतिभा से सवाल खड़ा कर रहे हैं। ओके पांडे जी, जवाब सुन लीजिए शलम मनी जी के जवाब। उत्तर प्रदेश आपको काउंटर कर रहे हैं शलम मनी त्रिपाठी बीजेपी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग चरणों में लौट के राजनीति करते थे। प्लीज, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा है कि कैसे कांग्रेस और सपा के लोग मुख्तार और अतीक जैसे लोगों के चरणों में लौटकर सियासत करते थे। पंजाब में कैसे इन्होंने उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक में लाखों जवाब दे दीजिए आप। खड़े किए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उसको टांग कर उत्तर प्रदेश लेकर आई। आज हम गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त करते हैं, तो सपा बसपा कांग्रेस तो ये छुटभइये जो दल है, इनको तकलीफ होती है, ये युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ कि आप साबित करिए कहां पर बोले हैं। आपका झूठ उजागर हो चुका है। प्रियंका वाड्रा का झूठ तो उस दिन भी उजागर हुआ था जब उन्होंने उन्नाव में कहा था कि किसान की पीठ 11 सितंबर 2019 पर मैं बिना आवाज सुने उनको केवल बताना चाह रहा हूं करके भागना पड़ा था। पांडे जी, ये तो बताइए, आपको शलम मनी जी कह रहे हैं क्यों मेहमान बने बैठे थे मुख्तार अंसारी आपके पंजाब सरकार के सालों तक? बिल्कुल, मैं उनके बात का जवाब दे रहा हूं कि पंजाब सरकार, पंजाब की जेल में मुख्तार अंसारी को भेजा किसने? उस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? कोर्ट के आदेश से 50 बार गई, भेजा तो ले लिए, 50 बार गई तो लौटाए नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा।
क्या बात करते हैं आप? अदालत ने भेजा था। ओके, अनुराग जी। पार्टी ही हमेशा यूज पांडे जी, करती है। अदालत ने भेजा था। अनुराग भदौरिया जी। छुपा के रख दिया अदालत ने। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपने देखा अराजकता का माहौल है, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, सरेआम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे हाथरस की ओके, पांडे जी, आपने कह दी बात। अनुराग भदौरिया जी की बारी है। जो आलम है Allow उसको him. मत पूछो। उत्तर प्रदेश के अरे मेरी बात तो कर लीजिए। बोलिए, बोलिए, मैं बोलिए। अपनी बात कह लूं। अरे बोलिए। देखिए, मैंने देखा जब से उत्तर प्रदेश में, मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई यहाँ बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, किसान पे अत्याचार को लेके, महिलाओं पे अत्याचार को लेके प्रदर्शन करेगा तो उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। तो क्या योगी जी ने सबको पूरे उत्तर प्रदेश एक उदाहरण, संपत्ति खरीद के दे दी है? एक एग्जांपल ऐसे व्यक्ति के लिए आवाज उठाएगा तो उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। अरे भाई, मुझे ये बताइए, यहाँ पे कुछ मैंने मेरी बात पूरी हो जाने 69,000। अनुराग जी, एक मिनट सुन लीजिए। अनुराग जी, एक मिनट सुन लीजिए। आप उनको सुनिए, 33 माफियाओं पर कार्रवाई हुई है। मेरे पास जो आंकड़े हैं, 1,128 करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त हुई है। आप कह रहे हैं कि महिलाओं की आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई हो गई। कौन? उदाहरण दीजिए। मेरे पास 33 उदाहरण हैं ऐसे। बिल्कुल, यही तो। अरे आप ये सुनिए ना, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था ऑक्सीजन की कमी की बात कोई करेगा कोविड काल में, हॉस्पिटल में बेड की कमी की कोई बात करेगा तो उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, एनएसए लगा देंगे। ये आतंकी नहीं है तो क्या है? आतंकी माहौल नहीं तो क्या था? जी, मैं आ रहा हूं। मतलब यहाँ पे लोगों की समय कम होता जा रहा है। सलाम दीजिए, एक जवाब दीजिए। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी, लोग वहां तड़प के मर गए, और अगर उनके खिलाफ आवाज उठाएगा कोई, बताएगा कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, एम्बुलेंस की कमी है, लोगों की मौतें हो रही हैं, तो उसमें एनएसए लग जाएगा, उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। अगर कोई कहेगा कि नदी नासों में तैरती नजर आ रही है, नदी के किनारे लाशों को जानवर नोचते नजर आ रहे हैं, अरुण राजभर, जल्दी से एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। आपके बहकावे में आपको लगता है कि युवा आ जाएंगे? आप कह रहे हैं कि युवाओं के खिलाफ योगी बोल रहे हैं। इसको तानाशाही बोलते हैं। गलत काम करने वालों के खिलाफ बोल रहे हैं, युवाओं के खिलाफ। वो पिछड़े परिवार के लोग अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, और योगी जी उनको गुंडा बोलने का प्रयास कर रहे हैं, उनको धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये 69,000 शिक्षक भर्ती है, 5,844 किसान विरोधी टाइम अप। इतना ही वक्त था मेरे पास, इतना ही वक्त था सर। थैंक यू सो मच एंड सॉरी। और मैं नहीं और आ सकता आप लोगों के पास। प्रेमकांत जी, आपके पास दोबारा आना था मुझे, बट समय खत्म हो गया है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, ये चुनावी दौर है और इसमें तरह तरह की हवा बहाने की कोशिशें होंगी हर तरफ से। तो युवा से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग सुन लीजिए, अपनी कान और अपनी आंखें खोल कर रखिए, क्योंकि ये वक्त हमारा है, तय हमें करना है। इसीलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं बहस में अपर्णा